दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का यहाँ पर पेपर आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025, कक्षा 12वीं, विषय है आपका हिंदी। सभी स्टूडेंट्स को 80 नंबर का ये जो पूरा पेपर है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। आप इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आपको पेपर करना है हल, और अच्छे से पेपर करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर, जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसमें आप सभी बच्चों को निशा निमंत्रण करेक्ट आंसर करना रहेगा। निशा निमंत्रण आपका सही उत्तर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है इसको रसराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिठोत का अर्थ है? तो जिठोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र। तो आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है, यहाँ पर जेठ का पुत्र ऐसे याद रखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको कोर्स उपलब्ध है, जहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगे 4 सेट के। अंगार उगलना का अर्थ है? तो अंगार उगलना का मतलब होता है कठोर वचन कहना। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी पे जाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ। जूझ का मतलब होता है संघर्ष। जूझ का हिंदी अनुवाद किया है? तो यहाँ पर आपको केशव प्रथम वीर याद रखना रहेगा। ये आपका आंसर केशव प्रथम वीर हो जाएगा। इसके बाद में भारत में पहला छापाखाना खुला था? तो भारत में पहला छापाखाना 1556 में खुला था। सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF वगैरह, वीडियो की अपडेट, और ऐप पर अगर कोई सा नया कोर्स आता है तो उसकी अपडेट भी मिल जाती रहती है। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला आपका क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। तो इसमें आपको लिखना है चिड़िया क्या जाने। ठीक है, इसमें आपको चिड़िया लिखना है। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या माना जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। काव्य का शरीर को कहा जाता है? तो दोस्तों अलंकार को काव्य का शरीर कहा गया है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसमें आपको उत्तर में फणीश्वर नाथ रेणु बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है? तो जो साधारण रूप से कहा जाता है उसमें आपको विधिवाचक वाक्य याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे? तो यशोधर बाबू मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, संपादक के नाम पत्र कौन से स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पर आपको जनमत याद रखना रहेगा। सभी बच्चों को जनमत आंसर सीखना रहेगा। ठीक है, ये जनमत करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और आपकी सही जोड़ी में बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बादल राग के आगे आपको निराला लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग। वर्ण को बोलने में लगा जो समय है, इसके आगे आपको मात्रा याद रखना है। पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की जो ढोलक है इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या और कब? ये प्रश्नबोधक निपात है। अतीत में दबे पाँव, अतीत में दबे पाँव के आगे आपको ओम थानवी याद रखना है। प्ले विद द वर्ल्ड, इसमें आपको WH ऑर्डेन याद रखना रहेगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो इसमें आपको याद रखना है क्रांति के बादल को। क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा गया है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है आपका व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, अगला देखिएगा। दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें सभी बच्चे, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी है, तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो जरूर करिएगा। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसमें आपको लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा गया है? तो इसमें आपको भीमराव अंबेडकर याद रखना रहेगा। भीमराव अंबेडकर, ये आपका करेक्ट आंसर है। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण बताइए। तो 2 उदाहरण में आपको एक तो लिखना है पुनी पुनी, और एक उदाहरण आपको लिखना है बार बार। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 2 उदाहरण याद रखने हैं। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है लगभग 5000 साल पुराना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो संपादक के नाम पत्र ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, सत्य असत्य लिखिएगा। आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि कल्पना की आवश्यकता होती है तभी जाकर हम कविता लिख पाते हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, इसमें बिल्कुल सत्य है। क्रंदन का अर्थ होता है प्रसन्न होना, ये असत्य होगा क्योंकि क्रंदन का मतलब होता है रोना। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, बिल्कुल सत्य है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद यादव को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई थी, ये बात आपको सही बताना है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें आपको असत्य याद रखना है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली 3 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहले आपका इंट्रो आता है, इंट्रो के बाद में आप लोगों को याद रखना है बॉडी आता है, और बॉडी के बाद में एंड आता है, ठीक है। और हिंदी में जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रारंभ याद रखना है, प्रारंभ के बाद में मध्य याद रखना है, और उसके बाद में अंत याद रखना है। तो प्रारंभ, मध्य और अंत, इस तरीके से आपकी उल्टा पिरामिड शैली होती है, और ये समाचार लेखन की शैली होती है, ये बात भी आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, ठीक है। समाचार लेखन की ये शैली होती है। अब इसमें जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्न को मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसमें कि मैंने 4 सेट उस पीडीएफ के आंसर सहित अपलोड कर दिए हमारे ऐप पर, तो क्लास 12th का जो कोर्स है उसको आप परचेस करके और वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी बच्चे।